हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फूल देखिए, हर पेड़ में, हर पौधे पे कितने सारे फूल खिले हुए हैं। पौधे पे जितनी पत्तियां हैं उससे कुछ ही कम फूल हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ ये जो कटिंग हो गई थी, चारों तरफ डालियां गुलदस्ता बना है और फूल देखिए कितने खिले हैं। उधर उस तरफ गुड़हल है, उस पर भी कितने सारे फूल हैं। दिखा देता हूँ। अमरूद तो आए हुए हैं, उस वाले पेड़ पे तो अमरूद हैं बहुत सारे। इसमें फूल आए। इस वाले पेड़ पर अमरूद आए हैं और ये बच्चे तोड़ देते हैं, छोटे छोटे, पकने नहीं देते इनको। और फूल तो इतने हैं गुड़हल के, गिन नहीं पाएंगे गुरुजी। अशोक वाटिका में बैठे हैं इस समय हम लोग। अशोक वाटिका बना दूंगा। ये अशोक वाटिका बन गई, आपका सपना पूरा होगा। देखिए हम लोग बैठे हैं अशोक वाटिका में, बैठ के काम करते हैं और हवा इतनी बढ़िया चल रही। देखिए धूप नहीं है बिल्कुल भी, फूल खिले हैं सिंदूरी कलर के। एक एक पौधे पर इतने फूल हैं कि अनगिनत फूल हैं। देखिए एक और गुलदस्ता दिखाता हूँ। फूलों का गुलदस्ता है पूरा। बड़े बड़े फूल कितने सारे एक एक पौधे पर लगे हुए हैं। मन खुश हो जाता है ऐसा प्राकृतिक वातावरण देख के। कोई कमी नहीं है फूलों की, बहुत। और हरे भरे पेड़ भी बहुत हैं। कितने सारे पेड़ हमने लगाए हैं। ये इधर वाले छायादार पेड़ लगाए हैं बहुत सारे। स्कूल बिल्कुल बगीचा बना दिया। और रसोईया ने हमारी घास छील दी है। देखिए कितना साफ़ कर दिया मैदान इधर से। और ये इस तरफ सभी रसोईया मेहनती हैं, लगे रहते हैं सब मेहनत करने में। पूरा परिवेश एकदम बिल्कुल प्राकृतिक बना दिया है। फूल, पौधे, पत्ते, अनगिनत फूल हैं हमारे यहाँ इन वाले पौधों पर। इस वाले का कटिंग करा था इसका नहीं किया शायद। इन वाले पौधों का किया था, नीचे से नई डालियाँ निकली जो। इसका भी किया था। तभी तो नीचे झाड़ था नहीं। हाँ हाँ, नीचे फैले हुआ था वो। ये लग रहा है रखा हुआ किसी प्लेट पे। विद्यालय में हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उचित दूरी बनाते हुए। बहुत कम बच्चों को बुलाकर उनको बैग और जो भी ज़रूरी चीज़ें वितरित होती हैं विद्यालय में वे दे रहे हैं। गार्जियंस भी आए हैं कुछ नए नामांकन के लिए। और हमारे स्कूल के जो कुक हैं, रसोइया लोग, वो अपना कार्य कर रही हैं। क्योंकि बच्चे इस समय नहीं है, खाना वाना नहीं बन रहा है, तो बस साफ़ सफाई का कार्य करते रहते हैं विद्यालय में। और विद्यालय में हमारे सैनिटाइज़र का कार्य भी चल रहा है लगातार। टीसी ले गए, नाम लिखवा लो जूनियर में। और गल्ला ले लेना। और ये टीसी कक्षा 6 में एडमिशन ले लिया। क्या क्या लगाना है वहाँ पे? एडवांस टीसी ले। तो हमारे यहाँ से निकल गया। और तू कह रहा था कि मैं सुराही लाऊंगा, घड़ा लाऊंगा। मेरे पापा घड़ा बनाते हैं। आप आवाज आ तो नहीं जाओगे। कक्षा 5 पास आउट हैं ये गुरदीन। चल गुरदीन पकड़। गुरदीन सनोफ गुलजार साहब, जाइए। हाँ, ये नहीं बता पाएंगे। ये नाम नहीं लेंगे अपने पति का। ताप लगाओ। और ई पाठशाला फेज़ 5 में हम लोग मोहल्ला क्लास का भी संचालन करते हैं। मोहल्ले में जाकर उस मोहल्ले के बच्चों को उचित दूरी बनाकर बैठाते हुए मोहल्ला क्लास लेते हैं बच्चों की। वैसे तो ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी, लेकिन सभी गार्जियंस के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो ऑनलाइन टीचिंग का मोस्टली बच्चे लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो अब मोहल्ला टीचिंग चलाई जा रही है। प्रेरणा साथी बनाए गए हैं गांव के ही लोगों को, जो
अपने मोबाइल से बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं हम लोगों की। और आज की ड्यूटी हम लोगों की पूरी हुई, छुट्टी का समय हो गया है, अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि अरविंद किसकी तैयारी कर रहे हैं आजकल। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सा मेरा एग्ज़ाम है जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करता रहता हूं। थोड़ा बहुत क्या, जितना भी टाइम मिलता है। अब तो मैं अपने खाने तक में से समय बचाने लगा हूं, थोड़ा सा पढ़ाई को टाइम देने के लिए। तो किस चीज़ का मेरा एग्ज़ाम है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एग्ज़ाम एक तो TGT का है, अभी अगस्त में 7 या 8 तारीख है। एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, 7 में होगा या 8 में होगा। कुछ सब्जेक्ट के 7 में होंगे और कुछ के 8 में, तो मालूम नहीं कौन सी डेट में होगा। 7 या 8 में से किसी एक में होगा। TGT का एग्ज़ाम है मेरा। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, MSc किया है मैथमेटिक्स से और B.Ed किया था उसके बाद। तो TGT में जो होता है ग्रेजुएशन प्लस B.Ed योग्यता होती है। ग्रेजुएशन में मेरा PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था और B.Ed किया उसके बाद। तो इंटरमीडिएट की कुछ किताबें हैं। एक तो इंटरमीडिएट का एक तो ये बीजगणित है, और ये है स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान, ये ट्रिग्नोमेट्री है, और एक है ये जियोमेट्री, और इसके अलावा एक कैलकुलस है और एक डायनामिक्स है। तो 6 बुक्स है हमारी इंटरमीडिएट की, जिसमें से आता है इसमें TGT में लगभग 100 क्वेश्चन इन इंटर की 6 किताबों में से आते हैं, और 25 क्वेश्चन लगभग होते हैं ग्रेजुएशन से। ग्रेजुएशन प्लस TET है, वो ज़्यादातर कहीं स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, प्राइवेट स्कूल में। तो पढ़ा के या कोचिंग स्कूल में पढ़ा के या कोचिंग पढ़ा के उनकी तैयारी हो जाती है इंटरमीडिएट की बुक्स की बढ़िया। 100 में से कितना कर देते हैं, 50-60 सब कर देंगे, 70 कर देंगे कुछ लोग। और जो ग्रेजुएशन के होते हैं 25 क्वेश्चन, वो मेरिट को थोड़ा अप डाउन करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बढ़िया तैयारी करके ग्रेजुएशन के क्वेश्चन कर ले जाते हैं, वो मेरिट में थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो 90 के आसपास इसमें सिलेक्शन हो जाता है 125 क्वेश्चन में से। जनरल कास्ट में 95 रह जाती है मेरिट, OBC में 90 के आसपास, और SC/ST में 85 के आसपास, 80-85 पे सिलेक्शन हो जाता है। तैयारी चल रही है मेरी, तो सोच रहा हूँ कि कवर हो जाए मेरा, इतना भी ज़्यादा से ज़्यादा है। तो कुछ सोल्व पेपर भी लिए हैं मैंने, ये एक तो सोल्व पेपर ये लिए हैं और एक ये लिया है TGT के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। कंपटीशन टाइम्स की बुक्स में क्या क्या दिया है, सोल्व पेपर दिए हैं बहुत सारे। इसमें 5698 क्वेश्चन है पिछले कुछ सालों में पूछी गई परीक्षाओं में। ये प्राइमरी वाली जॉब से पहले मैं भी कहीं प्राइवेट एक इंटर कॉलेज में पढ़ाता था और कोचिंग भी पढ़ाता था घर पे। तो इन किताबों की मेरी तैयारी उस समय तो बहुत अच्छी थी, लेकिन 2015 से, जैसा कि मैं यहाँ नौकरी में हूँ, 2014 लास्ट में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था प्राइवेट में। तो ये समझ लीजिए कि लगभग 6-7 साल हो गया मुझे, तब से बीच में मैंने इनको रिवाइज़ भी नहीं किया है। और इसमें से कुछ मेरी प्रैक्टिस कम हो गई है, थोड़ा कैलकुलेशन पहले बहुत प्रैक्टिस हो गई थी तो कैलकुलेशन जल्दी कर देता था, लेकिन अब कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, वही प्रैक्टिस में आने में थोड़ा समय लगेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि 100 के आसपास क्वेश्चन मेरे इस साल हो जाएं, क्योंकि प्राइमरी में प्रमोशन हुआ नहीं है पिछले 8-10 साल से, तो प्रमोशन यहाँ चांसेस कम है। और ट्रांसफ़र भी पिछली 2 पॉलिसी में तो हमारे ज़िले को ट्रांसफ़र यहाँ से टीचर्स का नहीं किया गया था, क्योंकि यूपी के 8 ज़िले अति पिछड़ों में रखे गए, उनमें हमारा भी एक ज़िला है, और अति पिछड़े ज़िलों से सरकार ने ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो यहाँ से हमारी ट्रांसफ़र की उम्मीद भी इस समय बहुत कम है। और मैं चाहता यही हूँ कि TGT में या PGT में हो जाए, और नौकरी कहीं घर के नज़दीक अगर मिल जाए तो बच्चों की अच्छे से केयर कर पाऊँ। कहने को थोड़ा बहुत है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना भी मुझसे पढ़ा जाता है। बाकी ड्यूटी तो करनी है, ड्यूटी करते हुए पढ़ाई करना बच्चों से दूर रह के कठिन तो है ही, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ सबको भी। वैसे तो नौकरी कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर एग्ज़ाम का है नहीं, केवल प्रेशर इतना लेता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए और घर के नज़दीक कहीं स्कूल मिल जाए, तब तो बस बहुत बढ़िया लाइफ सेटल हो जाएगी अपनी। वहीं PGT की अगर बात की जाए तो इंटर का कम आता है, उसमें ग्रेजुएशन का ज़्यादा आता है। तो PGT का एग्ज़ाम अभी सितंबर में है, अगस्त में ये एग्ज़ाम देने के बाद एक PGT तो होगा अभी अगस्त में ही 15 को, और दूसरा GIC का जो PGT है वो सितंबर में है, 19 सितंबर को। तब तक देखते हैं कितनी तैयारी हो पाती है। टाइम टेबल बना लिया है पढ़ने के लिए कि सुबह अक्सर मेरी आँख खुल जाती है 4 बजे। गांव में वही रूटीन है मेरा, जल्दी उठने वाला, तो 4 बजे सुबह जाग जाता हूँ, और सुबह सवेरे 4 बजे जाग के तब से 7 बजे तक 3 घंटा का पूरा टाइम मेरा अपनी पढ़ाई के लिए है। उसके बाद फ्रेश होना, नहाना धोना, तैयार होना, और 7:30 तक हम लोग निकल लेते हैं। 8 बजे का स्कूल है। फिर वहाँ से छुट्टी का टाइम वैसे तो हम लोगों का
पहले कम था, लेकिन इसी सेशन में बढ़ा है। पहले 8 से 1 चलता था गर्मियों में, लेकिन स्कूल से आने के बाद भी अपनी एनर्जी को फिर इकट्ठा करके दोपहर में सोने के बजाय मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की ही कोशिश करता हूँ। और पढ़ते हुए अगर नींद भी आ जाए तो मैं सो जाता हूँ। फिर जब भी आँख खुलती है 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, जितने बजे भी जगूँगा, फिर कई घंटे पढ़ना है। बाहर कहीं जाना नहीं है, मार्केट से सब्ज़ी ले आते हैं। साथी लोग इस समय सब्ज़ी लेने ही गए हुए हैं। तो अपने साथियों को ही भेज दिया, मैंने कहा मैं थोड़ा पढ़ लूँगा, तो आप लोग सब्ज़ी ले आइए खाना वाना बनाने के लिए, राशन का जो भी सामान है। थोड़ा सा समय मेरा ये बच जाएगा। इसके बाद रात में जब तक भी मैं सोने का समय होता है मेरा 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे मैक्सिमम है, तो तब तक थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ।